जिसमें सोचने समझने की शक्ति ना हो, वो जड़। तो भरत के नाम के आगे विशेषण जुड़ा, जड़ भरत। अब जड़ भरत को कभी भोजन यदि दे दिया जाता तो भोजन कर लेता, और न दिया जाता तो तब भी सदैव हरि प्रसन्न चित्त होकर अपने इष्ट, अपने एक के बाद एक वृतांत सुनाते जा रहे हैं। भ्रातर्येवं विनिहिते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपो राजा पर्यताप्यदृशासुच। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि आपने हमें हिरण्याक्ष की कथा का वर्णन आपने किया, परंतु हिरण्यकश्यप का क्या हुआ जब उसे पता चला कि मेरे भ्राता का अंत, मेरे भ्राता का वध भगवान नारायण ने कर दिया है। उस कथा को कृपा विस्तार पूर्वक हे सुखदेव मुनि महाराज बतलाएं। सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को वृतांत सुना रहे हैं कि जब हिरण्याक्ष को पता चला, हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण के स्वरूप वराह अवतार ने कर दिया है, तो अत्यंत क्रोधित आज हिरण्यकश्यप हो तय कर लिया कि मैं तप करूंगा, तप से अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा और संपूर्ण सृष्टि में त्राही त्राही मचा दूंगा, जिससे कोई देव कोई दैत्य मेरा बाल भी बांका न कर सके। अपने सभी गुणों को आज्ञा दी कि जहां यज्ञ हो रहे हैं उन यज्ञों का विध्वंस करो, जहां मांगलिक कार्य हो रहे हैं उनको नष्ट करो, उनको रोको। ऐसी आज्ञा दे करके स्वयं वन में कई वर्षों तक तपस्या के लिए चला गया। इधर अपनी भार्या कयाधु, नाग कन्या, नागलोक के राजा की पुत्र कयाधु, जगन्य से जगन्य पाप, सृष्टि के जगन्य से जगन्य पाप का पश्चाताप के मार्ग पुराण बतलाते हैं, व्यक्ति के उद्धार के मार्ग पुराण बतलाते हैं। हर प्रकार के पाप जो जाने अनजाने में व्यक्ति कर देता है, उन पापों से मुक्ति, उन पापों से उद्धार किस प्रकार से किया जाए, पुराणों में इसके उत्तर हैं। परंतु दम्भिनो निंदकस्यापि भ्रूण हनस्य न निष्कृता, भ्रूण हत्या एक ऐसा पाप है, ऐसा जघन्य अपराध है जिसका पश्चाताप, जिस पाप से उद्धार का कोई मार्ग पुराण भी नहीं बतलाते हैं। महाजघन्य अपराध भ्रूण हत्या। आज उसी पाप को करने से श्री नारद जी इंद्रादि देवों को रोके, इस बात का बोध उनको कराया और कयाधु को आज अपने आश्रम ले चले। इधर जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरी पत्नी जो गर्भ को धारण किए हैं आज नारद के आश्रम में है, तो तुरंत जाकर नारद से वचन ले लिया कि हे नारद जी, आप जिसके पार्षद हैं, जो आपका इष्ट है, जान ले कि वो मेरा परम शत्रु है। आप इस समय पर मेरी पत्नी की सहायता कर रहे हैं, ये मुझ पर आपका उपकार रहा, परंतु एक वचन आप मुझे दें कि जिस नाम का उच्चारण आप दिन रात करते हैं, सदैव करते हैं, उस नाम का उच्चारण मेरे बालक के समक्ष नहीं करेंगे। नारायण शब्द का उच्चारण मेरे बालक, मेरी संतान के समक्ष आप नहीं करेंगे। और नारद जी भी बड़े चतुर, नारद जी ने वचन दिया कि हे हिरण्यकश्यप, अवश्य में मैं तुम्हें वचन देता हूं कि नारायण का नाम मैं तुम्हारे बालक के समक्ष कभी नहीं लूंगा।
और बंद बंद दिमाग में मुस्कुराने लगे। अनेक रूप रूपाया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। हजारों नाम उस नारायण के, एक नाम यदि नारायण छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं। वही विष्णु है, वही राम है, वही श्री कृष्ण है, वही लक्ष्मीपति है, वही पद्मनाभ है, अनेक नाम उसके हैं। तो यदि एक नारायण नाम छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर हिरण्यकश्यप घोर तपस्या वन में करने लगा। नंबराचल पर्वत की एक घाटी में जाकर घोर तपस्या की। तपोबल से भयंकर ज्वाला प्रकट होने लगी, जिससे चारों दिशाएं जलने लगी, तीनों लोग कांपने लगे। ना आकाश में मरू, ना पाताल में। का वरदान दिया। वर मिलने के बाद हिरण्यकश्यप का अभिमान चौथे आसमान पे, और निर्णय कर लिया कि अब पृथ्वी पर एक छत्र शासन केवल मेरा ही होगा। संपूर्ण सृष्टि में त्राहि त्राहि मचा दी। इधर नारद जी के आश्रम में उसी हिरण्यकश्यप जीव की उत्पत्ति कि सभी लोग साक्षी बन रहे हैं। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। विस्फोट के बाद जब देखते हैं तो एक विचित्र जीव, बड़े क्रोध में, आधा शरीर जिसका मानव का, सर जिसका सिंह का, विशाल का है शरीर, बड़े बड़े बाड़े, लंबे नाखून और किसी सिंह की भांति गरजता हुआ उस भद्र पुरुष नरसिंह का आज अवतार हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नारायण के रौद्रावतार के रूप में तुरंत हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उद्यत हुए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अंत तो गत्वा खींच करके हिरण्यकश्यप को घुटने के ऊपर हिरण्यकश्यप को लेटाया और बड़े बड़े नखों से आज उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। डरा हुआ हिरण्यकश्यप आज कहने लगा कि हे जीव, तुम कौन हो? मेरा वध तो नहीं हो सकता। मुझे ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त है, मैं अमर हूं। भगवान नरसिंह आज कह रहे हैं कि हे बाहर देख, अभी न रात्रि है न दिन है, ये संध्या काल का समय है। और क्या ब्रह्मदेव बोले थे? बोला ब्रह्मदेव ने कहा कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से, मुझे मारने वाला न तो कोई नर होगा न पशु होगा। तो भगवान नरसिंह आज उद्यत हुए, हे दुष्ट, तुझे न मैं अस्त्रों से मारने वाला हूं न शस्त्रों से। जयकार लो बाबा दुलारी, तुम्हारी जय जयकार लो बाबा दुलारी, तुम्हारी जय जय। हिरण्यकश्यप मारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलारी, तुम्हारी जय जयकार, जय जयकार हो बाबा दुलारी।
गिल गिल बांसुर मारी ने कंस दे स्वर्ग पठाई, कंस दे स्वर्ग पठाई रे बाबा, कंस दे स्वर्ग पठाई। मधुवनता हुई रे मधुवनता हुई, तुम्हारी जय जयकार बाबा दुधारी। जो का अर्थ है जनन, नौ का अर्थ है निश्चित, माँ का अर्थ मरण। जिसका जनन हो हाथ जोड़ी पूजा कर, जय हो माता द्रोणारेण करो विष्णु भगवान भगवान विष्णु सोए हैं और भगवान के कानों में मैल उत्पन्न हुआ, और वो मैल जब धीरे धीरे जल के रूप में प्रवाहित होने लगा, उस मैल से भगवान विष्णु के कानों से जो मैल उत्पन्न हुआ, उस मैल से दो दानवों ने जन्म लिया जो मधु और कैटव के रूप में प्रख्यात हुए। मधु और कैटव विशाल पर्वताकार पर्वत के समान दारुण शरीर को पा करके आवाम कथ उत्पन्ना कैन उत्पादिता शुभो, हमें किसने जन्म दिया है, कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। उसी जल राशि में प्लावित करने लगे, जल में तैरने लगे, और धीरे 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 उनका शरीर इतना विस्तार हो गया कि सागर के तल को वो छूने लगे हैं, और एक जल राशि की जो बहने की जो ध्वनि, पानी बगने जो आवाज, वो आवाज कोई सामान्य ध्वनि नहीं है सज्जनों। पानी आवाज जब बरसात में गधेरा बहता है कन आवाज होगी, वो आवाज वो ध्वनि कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, वो भगवती का वाग बीज काम बीज और माँ भगवती का ऐंकारे सृष्टि रूपाय ह्रींकारे प्रतिपालिका ह्रींकारे कामरूपिणे बीजरोपनमस्तुते। वाग बीज माया बीज और काम बीज के रूप में उस ध्वनि, पानी के बहने की जो ध्वनि है, उस ध्वनि को सुन करके उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया, और केंद्रित करते 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 बहुत लंबा जब समय व्यतीत हुआ, आकाशवाणी हुई कि तयोरुनुग्रहाणाथ तानुवाच शरीरिणा परं वाञ्छितं दैत्यो द्रोतां परम सम्मता। अरे हे भद्र पुरुषों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अब मधु और कैटव सोचने लगे, हमने तो कोई तपस्या की ही नहीं, हम तो कहता प्रसन्न का नौतक में कार्य करे नहीं। कौन आकाशवाणी, कौन हमें प्रेरित कर रहा है? लेकिन जहाँ फ्री का मिलता है, निःशुल्क जहाँ मिलता है, वहां लाइनें लग जाती हैं, और जहाँ परिश्रम करना होता है तो जाना तो सत्य है, चाहे मैं हूँ, ये सत्य है। जो निःशुल्क मिलो, चाहे अन्न धन प्रेम स्नेह मान सम्मान,
वही प्रतिशोध भी होगा। तेन मैं तो बुलाया ही नहीं भाई, सब तो बुलाए पर मैं तो बुलाया ही नहीं, तकरीबन लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या। लेकिन मित्र के घर में सत्कार्य हो रहा है, वैसे दूसरी बोल भाई बोलो मैं खुद चल जाऊं, ये भी तो मेरा भी तो धर्म है। लेकिन ये नहीं कहता याद नहीं, ये मानव जीवन है, ये संसार की रीति है। मद और कहते को जब आकाश में तो बिना मांगिया बिना याचना करें जब दोनों चे प्रभु आप जो भी हो हमें अमरता का वरदान दो। नहीं जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लेना उसने एक न एक दिन जाना है। तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे मन के अनुसार मृत्यु होगी। अब मदोन्मत्त होकर के पानी में प्लावित करने लगे हैं। सामने देखा चारों तरफ पानी, लेकिन एक पुरुष जिसके 4 सिर हैं, बस उसी ब्रह्मा जी को देख करके आज ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगे। दानव है जो प्रेम से स्नेह से जो विमुक्त होता है, रहित होता है, वही दानव है। और जिसके मन में दया विमुक्त देव, तेरे भी कल्याण हो मेरे भी कल्याण हो, ये तो देवता का स्वरूप है। और माँ भगवती का मैं तो कुछ नहीं चाहूंगी, सब कुछ तो यही तो माँ का भाव होता है। पिता का भाव तो कुछ स्वार्थ से कभी नहीं होता है। पिता पुत्र वासना, पिता चाहते हैं मेरा पुत्र ऐसा विद्वान बने, ऐसा कर्मनिष्ठ बने, कि ऐसा धर्मज्ञ बने, ऐसा वेदज्ञ बने कि मेरे 10 पूर्वान 10 अपरान कुल उद्धार करे, मेरा 21 कुलों को उद्धार करो, जन पुत्र धर्मात्मा हो जाए। लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती है। माँ के चले मेरे बालक हमेशा दीर्घायु रहो, चाहे गरीब रहो, दीनहीन स्थिति में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन दीर्घायु रहो। माँ यही मांगती है कि मेरा पुत्र राजपुत्र माँ चिरंजीवा, माँ जीवा ऋषि पुत्र का मरेगा अमरे साधु वैश्य जीव माँ मरा। मेरे पुत्र पर कभी विपत्ति आए, विपत्ति भी मेरे सिर में आ जाए, यही तो माँ सोचती है। यही माँ कल्याणकारक मार्ग को प्रशस्त कराती है। आज जब ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों भाई अब लड़ाई के लिए आ रहे हैं, सामने भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु तुझसे यहाँ से अब किसके शरण में जाऊं। जब विपत्ति का समय होता है, संकट का समय होता है, भगवती नारायणी भक्त का कल्याण करती है। और भगवान ब्रह्मदेव प्रार्थना करने लगे, हे माते सुनी ओम अतुल शक्ति धारा लय कारणी अखिल शांति परा सुधारणी विविध भाव परा सुखतारणी विजयता जननी भयहारणी। हे जगत के जगत जननी, हे माता महामाता योग माया, अब आपके चरण शरण में ही हूँ। अब आप चाहें रक्षितम रक्षित देव रक्षितम सुरक्षितम भक्षित काल में वो, अब आपकी ही कृपा है, आप रक्षित करें सुरक्षित करें या काल के द्वारा मुझे भक्षित कराएं। अतुल शक्ति धरालय कारणी, अरे आपकी चैतन्यता की दृष्टि के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत का पालन होता है, पोषण होता है, उन्मीलन होता है। वैखरी वर्ण रूपा, आप शब्दमयी हो, अक्षरमयी हो, और संसार में जो भी तत्व दिख रहा है उसमें हे परमेश्वरी आप ही समाई हो। हे परमेश्वरी ओ सुंदर सहज सुशील सयाने, नाम उमा अंबिका भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। आज भगवती की जब स्तुति की गई अनन्य भाव के द्वारा, तो अब धीरे धीरे जो माँ भगवती योग माया निंद्रा के रूप में भगवान नारायण को आवेशित किए थे, वो धीरे धीरे भगवान के शरीर से पदच्युत होने लगे और धीरे धीरे अपने
उस मणिद्वीप की ओर माँ भगवती की चेतना निंद्रा के रूप में माँ भगवती पुनः अपने लोक की ओर चलने लगी। त्यों ही भगवान ओम विकसित पंकज नयन तन नागा पापी सयने प्रभु पानगति सयने खग पदे गाने गाने खग पदे गाने गाने संकट बन गाने ओम आज भगवान अपने इस परम भागवत का कल्याण करने के लिए भगवान जागृत हुए। भोले नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे, प्रभु त्वत्कर्ण मन जो देवो दैत्यो हम तो मां समाया तो घोर बला। हे प्रभु, आपके कानों से मद और कैटव नामक दानवों की उत्पत्ति हुई है। सारा वृतांत भगवान ने को बता दिया। भगवान ने अभय दान दिया। आज 5 वर्ष सहस्राणि कृतम युद्धम मया प्रिय। 5000 वर्ष व्यतीत हो गए युद्ध करते करते, लेकिन आज भगवान नारायण भी मद और कैटव से युद्ध में विजय श्री को प्राप्त न कर पाए। भगवान की शक्ति धीरे 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 क्षीण होने लगी और अब भगवान सोचने लगे, अरे ये दैत्य कभी शक्ति प्राप्त चुकना। अंतर मन से भगवती का स्तवन किया। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव सदा ज्ञानम प्रकाशम में देहि सर्वा तदे शिवे। हे शिवे, हे भवानी, हे भुवनेश्वरी, अब आप ही इसका रहस्य मुझे बताएं। अब भगवती ने सारा रहस्य बतला दिया। आज भगवान को ज्ञात हो गया, इनको तो इच्छामृत का वरदान है। अब भगवान ने भी मद और कैटव से कहने लगे, हे मद कैटव, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। लेकिन जब मनुष्य अभिमान में होता है तो सब भूल जाता है। भगवान मद और कैटव कहने लगे,